बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 14, जल है तो कल है। रिया और राजू अपने मम्मी पापा के साथ जब से गांव छोड़कर शहर में रहने आए हैं, पानी की कमी से परेशान है। सबसे ज्यादा तो राजू परेशान है। गांव में हैंड पंप चलाकर जितना पानी चाहो मिल जाता था, लेकिन यहाँ तो बस सुबह शाम ही पानी आता था। छत पर रखी टंकी में पानी भर कर भी रखते, लेकिन वो दोपहर तक ही खत्म हो जाता। गांव में राजू गर्मियों में रोज 2-3 बार नहाता, खूब पानी इधर उधर छिड़कता रहता, लेकिन यहाँ तो एक बाल्टी पानी से ही नहाकर काम चलाना पड़ता था। राजू मम्मी से कहता, मम्मी गांव वापस चलो, नहीं रहना हम यहाँ पानी तो मिलता नहीं। मम्मी उसकी बात पर मुस्कुराकर कहती, रहना तो यहीं पड़ेगा बेटा, यहाँ तुम्हारे पापा की जॉब है और तुम्हारा कॉन्वेंट स्कूल भी तो यहीं में। रिया और राजू की पड़ोस में रहने वाली एक लड़की शिवानी से दोस्ती हो गई। एक दिन शिवानी ने खेलने के लिए उन्हें अपने घर बुलाया। रविवार का दिन था। राजू और रिया शिवानी के घर पहुंचे। उन्होंने देखा शिवानी के पापा शेविंग कर रहे थे और अचानक राजू का ध्यान वॉश बेसिन के नल पर गया। नल की टोटी बंद थी। अंकल, पानी नहीं आ रहा क्या? राजू ने पूछा। आ रहा है बेटा, ये कहकर उन्होंने टोटी खोलकर भी दिखाई। लेकिन तुमने क्यों पूछा? मेरे पापा तो शेविंग करते हुए नल खुला ही रखते हैं। राजू बोला, उससे तो बहुत सारा पानी बेकार ही बह जाता है बेटा, जरूरत पड़ने पर ही नल खोलना चाहिए। शिवानी के घर पर उन्होंने और भी कई बातों पर ध्यान दिया। शिवानी के पापा ने अपनी कार पाइप से न धोकर अधिकतर गीले कपड़े से ही पोंछी। बहुत कम पानी से ही कार साफ हो गई। शिवानी ने कहा, तुम लोग बैठो, मैं बस 5 मिनट में नहाकर आ। शिवानी वाकई 5 मिनट में नहा धोकर आ गई। राजू हैरानी से बोला, अरे इतनी जल्दी? और क्या, एक बाल्टी पानी से खूब मजे से नहा। बस एक बाल्टी? भैया को तो 3 बाल्टी पानी चाहिए नहाने को, रिया ने हंसते हुए बताया। राजू को सोचने लगा। शिवानी की मम्मी खाना बना रही थी। राजू और रिया ने देखा कि वे दाल चावल और सब्जियों को धोने के बाद बचे हुए पानी को गमलों में डाल आए। अरे वाह, ये तो अच्छा तरीका है आंटी, हमारे किचन में तो ऐसा पानी नाली में ही बहा देते हैं। ये पानी पेड़ पौधों को दे देना चाहिए, बेकार में पानी को क्यों बहाना? अगर पानी खत्म हो जाए तो बहुत परेशानी होती है, आंटी ने मुस्कुराकर कहा। खेलकूद के बाद दोनों अपने घर की ओर चल दिए। राजू बोला, आज शिवानी के घर जाने से बहुत कुछ सीखा रिया। हाँ भैया, देखो उनके घर पानी बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होता, हमारे यहाँ पानी की कमी इसलिए ही रही। हाँ रिया, हम रोज ही पढ़ते सुनते तो हैं कि अगर जल है तो तभी कल है, लेकिन कभी ध्यान नहीं देते कि छोटी छोटी आदतों से कितना पानी बचाया जा सकता है। दोनों ने घर आकर अपने मम्मी पापा को भी सारी बातें बताई। पापा ने कहा, ठीक बात है राजू, पानी बेकार बहाना गलत है, हम भी आज से पानी की बचत करना सीखें। उस दिन से पानी की बचत होने लगी। पहले रोज बाल्टियों पानी से फर्श धोते थे, अब पोछा मारकर भी अच्छी सफाई हो जाती। टंकी भरते ही मोटर तुरंत बंद हो जाए ऐसा अलार्म लगवाया गया। पानी बचने लगा था। एक दिन मम्मी बाजार से 3 कटोरे लेकर आई। राजू, रिया, हमारे पास अब पानी बचा रहता है, ये तीनों बर्तन भरकर ऊपर छत पर रखा कर। गिलहरी और चिड़िया प्यासे रहते हैं, उन्हें भी पीने के लिए पानी चाहिए। दोनों ने ऐसा ही किया। अब छत पर खूब चिड़िया, तोते, कबूतर आने लगे। दोनों बच्चे उन्हें देखकर बहुत खुश। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।